आज हम देखने वाले हैं कुछ फ़िलॉसफ़ी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर हमारा फ़िलॉसफ़ी के अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनके अंदर आता है आपका पहला कि मेटाफिज़िक्स और एपिस्टेमोलॉजी, ये दोनों में फ़र्क क्या है। तो जो मेटाफिज़िक्स है उसको सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं इट इज़ अ थ्योरी ऑफ फंडामेंटल रियलिटी। थ्योरी ऑफ फंडामेंटल रियलिटी। बेसिकली जो हमारा फ़िलॉसफ़ी है उसमें जितने भी फ़िलॉसफ़र्स हैं, चाहे वो इंडियन हो या फिर वेस्टर्न, उन सब का एक ही मकसद है कि किसी भी तरीके से ये डिस्क्राइब किया जाए कि जो हमारी दुनिया है वो किस चीज़ से बनी है, उसका फंडामेंटल, उसकी बेसिक रियलिटी क्या है, वो तत्व क्या है जिससे वो चीज़ें बनी हैं। तो मेटाफिज़िक्स यही बताता है। मेटाफिज़िक्स के अंदर केवल ये नहीं है कि हम फंडामेंटल रियलिटी की थ्योरी ही डिस्कस करें, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मेटाफिज़िक्स के अंदर हम रियलिटी को तो डिस्कस करते ही हैं, इसके साथ साथ हम चेंज, कि इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उनमें चेंज क्यों आ रहा है ना, और उसको परमानेंस की तरफ कैसे ले जा सकते हैं। तो वो सब बताता है कि जो चेंज है वो इस दुनिया की एक नियति है, मतलब एक लॉ है, रूल है, और चेंज को डिस्क्राइब करने के लिए बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं। ठीक है। इसके अलावा मेटाफिज़िक्स हमारा ये भी एग्जामिन करता है कि रिलेशनशिप क्या है चीज़ों के बीच में। रिलेशनशिप क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन थिंग्स। रिलेशनशिप बिटवीन थिंग्स, जैसे आप अगर देखना चाहें कि सबसे पहली बात मेटाफिज़िक्स रियलिटी को एक्सप्लेन करेगा, तो इसके अंदर जो बियॉन्ड फिजिकल थिंग्स हैं वो भी डिस्कस की जाएंगी। बियॉन्ड फिजिकल थिंग्स दैट मीन्स जिन चीज़ों को हम देख नहीं सकते, फिजिकली महसूस नहीं कर सकते। बेसिकली मेटाफिज़िक्स दो वर्ड से मिलके बना है, मेटा प्लस फिज़िक्स। फिज़िक्स is basically a related term which is about physical things, and meta is a word which talks about beyondness. So things that are beyond are physical things. For example God, for example soul. सोल को हम महसूस कर सकते हैं लेकिन उसे देख नहीं सकते, फिज़िकली उसे छू नहीं सकते। ठीक है। तो इसीलिए मेटाफिज़िक्स के अंदर आपका सोल, गॉड, कर्माज, इन सब की बात होती है। ठीक है। कर्माज, इवन एथिक्स के अंदर भी कर्माज की बात होती है। तो अब हम देखेंगे कि कौन से की एरियाज़ हैं जिसके अंदर मेटाफिज़िक्स की बात की जाती है। तो की एरियाज़ इन मेटाफिज़िक्स, ओके, लेट मी टेल you the first area, that is ontology. सो ontology एक वर्ड है जो ऑन्टोज प्लस लोगोस से बना है। लोगोस का मतलब होता है, कहीं भी अगर आप लॉजी देखो दैट मीन्स टू स्टडी, एंड ऑन्टोज दैट इज एग्जिस्टेंस। ऑन्टोलॉजी जो फिलोसफिकल ब्रांच है या मेटाफिजिकल ब्रांच है, क्योंकि ये मेटाफिजिक्स के अंदर आता है, इसमें हम स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ बीइंग। बीइंग यानी अस्तित्व है या कोई चीज़ या नहीं, बीइंग एंड एग्जिस्टेंस, किसी चीज़ के होने या ना होने। अगर कोई चीज़ है उसको कहेंगे बीइंग, वो एग्जिस्टेंस में है। ठीक है। इसकी स्टडी करते हैं हम ऑन्टोलॉजी के अंदर, और ये क्वेश्चंस उठाता है हमारे कि व्हाट एग्जिस्ट। ऑन्टोलॉजी के अंदर हम क्वेश्चंस उठाते हैं, क्योंकि फिलोसफी इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चनिंग। तो क्वेश्चंस उठाते हैं, फॉर एग्जांपल व्हाट एग्जिस्ट्स, क्या एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में, जिसके तहत ये दुनिया बनी होगी है, जिसके तहत ये दुनिया ट्रू है प्योर नेचर में। ठीक है। व्हाट डज इट मीन फॉर समथिंग टू एग्जिस्ट, व्हाट डज इट मीन फॉर समथिंग टू एग्जिस्ट।
नाउ सेकंड चीज़ जो हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं वो है कॉस्मोलॉजी। व्हाट इज़ कॉस्मोलॉजी? कॉस्मोलॉजी भी यही बताता है कि ओरिजिन कैसे हुआ है हमारी अर्थ का या नेचर का, ओरिजिन या फिर स्ट्रक्चर क्या है इस अर्थ का, है ना, या नेचर क्या है इस यूनिवर्स का, नेचर ऑफ द यूनिवर्स। और मैंने पहले ही बताया कि मेटाफिजिक्स के अंदर हम क्या जानना चाहते हैं कि ये जो संसार है, ये जो दुनिया है, ये जो संसार है या फिर ये दुनिया, ये इसका फंडामेंटल तत्व क्या है जिसके तहत ये बनी है, फंडामेंटल रियलिटी क्या है जो हमारे आसपास है, फंडामेंटल रियलिटी क्या है। तो इसीलिए कॉस्मोलॉजी भी मेटाफिजिक्स का पार्ट है, ठीक है। नाउ थर्ड थ्योरी जो मेटाफिजिक्स के अंदर आती है वो है आइडेंटिटी एंड चेंज। आइडेंटिटी एंड चेंज। फोर्थ यानी आइडेंटिटी एंड चेंज। आइडेंटिटी एंड चेंज से सिंपल सा मतलब है कि जो फॉर एग्जांपल एक टेबल है, इसमें तो चेंजेस आ रहे हैं, तो ये दुनिया को कैसे बताएगी, कैसे एक्सप्लेन करेगी कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंजेस के थ्रू निकलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर टेबल को हम हमेशा देखते रहें तो वो एक दिन ना एक दिन ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये जो दुनिया है ये तो अभी तक ख़त्म नहीं हुई, यानी ये परमानेंस की तरफ है। तो कोई एक ऐसी चीज़ है जो इसे परमानेंट बनाए हुए अनंत तक ले जाएगी, ठीक है। आइडेंटिटी, किसी भी चीज़ को हम किस तरीके से पहचान सकते हैं। सो आइडेंटिटी एंड चेंज यही है, और इसको हम ये लॉजिकली हमें लीड करता है कि कोई एक ऐसी चीज़ है जो परमानेंट है इस दुनिया में, ठीक है। तो हम इसकी भी स्टडी किसके अंदर करेंगे, मेटाफिजिक्स के। नाउ नेक्स्ट थ्योरी जो मेटाफिजिक्स के अंदर डिस्कस की जाती है वो है कॉजेलिटी एंड डिटर्मिनेशन। कॉजेलिटी एंड डिटर्मिनेशन से सिंपल सा मतलब है, जो कॉजेलिटी है यानी हर चीज़ का कोई ना कोई कॉज है, ठीक है, हर चीज़ का कोई ना कोई कॉज है। जैसे बुद्धिज़्म कहता है कि हर चीज़ एक प्री कॉज से निकली हुई है। जो मोमेंट्स हैं उनके पास इतनी पावर होती है कि वो नेक्स्ट मोमेंट को कॉज करते हैं, जिससे हमारी लाइफ, फॉर एग्जांपल हमारी लाइफ है तो वो कहते हैं सोल जो है वो कुछ नहीं है, केवल कॉज करती है नेक्स्ट मोमेंट ऑफ लाइफ को। ये बुद्धिज़्म कहता है, यानी कॉजेशन, कि हर चीज़ किसी न किसी चीज़ से निकली है। तो ये हमें लॉजिकली लीड करता है कि कोई एक ऐसी चीज़ होगी जो किसी भी चीज़ से निकली नहीं होगी ना, यानी उसका कोई कॉज नहीं होगा, वो सेल्फ कॉज्ड होगी। तो ये भी किसके अंदर आता है, सेल्फ कॉज्ड होगी। तो ये भी किसके अंदर आएगा, ये भी मेटाफिजिक्स के अंदर आएगा, क्योंकि ये हमें रियलिटी, जो असल फंडामेंटल रियलिटी है इस दुनिया की, जिससे सब चीज़ निकली है, सब चीज़ बनी है, उसके बारे में बता रहा है। डिटर्मिनेशन यानी कि क्या कोई चीज़ ऐसी है जो फ्री विल में नहीं है, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी चीज़ का कॉजेशन है, एक चीज़ इससे कॉज हुई, ये इससे कॉज हुई, तो क्या जो नेक्स्ट चीज़ है इसके पास खुद की फ्रीडम है कि वो अपने तहत डिसीज़न ले सके। यानी आपको नहीं लगता कि वो इससे कॉज हुई है तो इसका कुछ ना कुछ अंश इसके अंदर आएगा और डिटरमिन हो जाएगी, प्री डिटरमिन हो जाएगी इसकी रियलिटी। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बॉल है, ठीक है, वो रबर से बनी है, तो हमें नहीं लगता कि जो रबर ट्री है वो उसका कॉज है। लेकिन जब कॉज होगा किसी चीज़ का, तो क्या आपको नहीं लगता कि उसके पास, जो रबर के पास, जो बॉल के पास, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको आप इस तरीके से लें कि रबर के पास अगर फ्रीडम होती तो क्या वो चाहती कि वो बॉल रबर की ही बने। सो ये क्वेश्चन जो है डिटर्मिनेशन का, ये ह्यूमन के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल एथिक्स में, कि क्या हर चीज़ प्री डिटर्मिनिस्टिक है, क्या हर चीज़ पहले से ही डिटरमाइन की हुई है। अगर पहले से ही डिटरमाइन की हुई है तो फिर एथिकली करेक्ट और एथिकली रॉन्ग होने का सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। सो ये एक प्रॉब्लम है जो हम मेटाफिजिक्स में डील करते हैं, ठीक है। नाउ और पांचवी चीज़ जो हम मेटाफिजिक्स के अंदर डील करते हैं वो है स्पेस एंड टाइम। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे फिलोसफर्स मानते हैं कि ये दोनों चीज़ इटर्नल है,
यानी इनका ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है। लेकिन बहुत सारे फिलोसफर्स मानते हैं नहीं, टाइम जो है वो वर्ल्ड के स्टार्ट होने के साथ आया और स्पेस भी वर्ल्ड के स्टार्ट होने के साथ आया, लेकिन उससे पहले ये कुछ भी नहीं था। फॉर एग्जांपल जैसे कांट कांट वो कहते हैं कि ये जो वर्ल्ड, स्पेस एंड टाइम है, ये कुछ नहीं है बट कैटेगरी है केवल माइंड के अंदर, कैटेगरी है इन माइंड, जिस कैटेगरी है माइंड में, यानी ये एक माइंड की प्रॉपर्टी है और ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। हमारा माइंड जो है वही केवल इन्हें कैटेगरी के तौर पे देखता है, ठीक है। और जब सेंसेशंस इसके थ्रू पास होते हैं, सेंसेशन जब हमारे माइंड की कैटेगरी है जो स्पेस एंड टाइम इसके थ्रू पास होते हैं, तो वो हमें एक नॉलेज देते हैं, थोड़ी नॉलेज देते हैं। और ये नॉलेज जो है ये यही आगे चल के जजमेंट बनती है, ठीक है ना। इसके आगे मेटाफिजिक्स के अंदर और हम एक लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो पहले भी मैं बता चुका हूँ, नेचर ऑफ रियलिटी की बात करते हैं। यानी नेचर ऑफ रियलिटी, ये दुनिया, ये जो हमारे आसपास चीज़ें हैं वो किस चीज़ से बनी हुई हैं, वो उनका नेचर जो है वो मटेरियलिस्टिक है या फिर वो इममटेरियल है या फिर वो दोनों का कॉम्बिनेशन है। सो इसके ऊपर बहुत सारी बहस हुई है। जैसे उपनिषद के अकॉर्डिंग ये दुनिया जो है वो स्पिरिचुअल एंटिटी है, जिसे वो ब्रह्म का नाम देते हैं, ठीक है। जैन लोग जो हैं वो इसे अनेकांतवाद बोलते हैं, यानी बहुत सारी रियलिटीज़ से मिलके ये बना है, ठीक है। वो किसी भी चीज़ को डिस्कार्ड नहीं करते, वो कहते हैं कि कोई एक पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा नहीं हो सकता जो हमें पूरी नॉलेज दे दे अच्छे तरीके से, ठीक है। और वेस्टर्न फिलॉसफी में भी बहुत सारे, जैसे डिकार्ट्स है, वो एपिस्टेमोलॉजिकली रियलिटी के पास पहुंचना चाहता है, रियलिटी को ढूंढना चाहता है, एपिस्टेमोलॉजिकली रियलिटी को ढूंढना चाहता है डिकार्ट्स। तो इसीलिए वो कहता है आई थिंक देयरफॉर आई एम, देयरफॉर आई एम मीन्स कि मैं जानता हूँ, यानी जो ये है ना सोल, वो कहता है कि मेरे पास सोल है और इसीलिए मैं हूँ। तो वो कहना चाहता है कि हम खुद को जान के या फिर हम चीज़ों को जान के एपिस्टेमोलॉजिकली और हम इस दुनिया की नेचर या रियलिटी को पता कर सकते हैं। तो यही है। नाउ इसके अंदर स्पेस एंड टाइम के अंदर हम एक पहलू और डिस्कस कर सकते हैं, वो है कि ये जो स्पेस एंड टाइम है ना, इसमें एक चीज़ और ये कहता है कि क्या स्पेस एंड टाइम एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि जब स्पेस बना क्या तभी टाइम की शुरुआत हुई, या स्पेस अलग बना और टाइम का अलग हमने महत्व निकाला। तो ये दोनों चीज़ भी एक अलग पहलू है जिसे हम टाइम एंड स्पेस में डिस्कस करते हैं। तो ये मेटाफिजिक्स का बेसिक बता दिया मैंने, क्योंकि जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे खुद से जब ये मेटाफिजिक्स वगैरह का मतलब अच्छे से समझ नहीं आया था। मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा अगर आप इसको 2-3 बार पढ़ते हैं, 1-2 बार वीडियो को देखते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी चीज़ें। बस मेटाफिजिक्स के अंदर ये नहीं है केवल एक चीज़ डिस्कस की जाए कि रियलिटी क्या है, बल्कि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। रियलिटी चेंज, इस दुनिया में चेंज हो रहा है तो वो लॉजिकली हमें लीड लेके जाएगा एक परमानेंस की तरफ, क्योंकि फ़िलॉसफी इज़ ऑल अबाउट लॉजिक। अगर आप लॉजिकली कोई भी आर्ग्यूमेंट को पेश करते हैं और उसे सच साबित कर देते हैं, दैट मीन्स यू हैव डन द वर्क, आपने फ़िलॉसफी कर दी। वही है लॉजिक के तहत किसी भी चीज़ को, अपनी बात को मनवाना, यही फ़िलॉसफी का मेन मकसद है। और फ़िलॉसफी इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चनिंग। तो जब क्वेश्चन उठाएंगे हम चेंज पे, तो हमें एक दूसरा क्वेश्चन उठाना पड़ेगा कि क्या कुछ चीज़ परमानेंट है। तो इसके अंदर मेटाफिजिक्स के अंदर चेंज की भी बात करते हैं। दूसरा, हम चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं, मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई 2 चीज़ें हैं, उनके बीच रिलेशन क्या है,
क्या वो अगर फॉर एग्जांपल एक रियलिटी है ना, तो वो इंडिपेंडेंट होगी, सेल्फ कॉज्ड होगी। लेकिन अगर उसके साथ ही कोई एक रियलिटी और बता दे, फॉर एग्जांपल पुरुष एंड प्रकृति, फॉर एग्जांपल पुरुष एंड प्रकृति, पुरुष एंड प्रकृति जो है आपकी, अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है, और इन दोनों के रिलेशन की वजह से किस तरीके से ये वर्ल्ड, ये दुनिया आई है, ठीक है। तो ये सब जो है हम ये भी मेटाफिजिक्स के अंदर डिस्कस करते हैं। नाउ इसके बाद आप मेटाफिजिक्स को बेसिकली उसके एक रूट वर्ड से भी समझ सकते हैं। फिजिक्स, फिजिकल थिंग्स रिलेटेड, एंड मेटा विच इज़ बियॉन्ड फिजिकल थिंग्स, दैट इज़ सोल, गॉड, कर्मा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो मेटाफिजिक्स के बारे में जो था वो इतना ही है। लेकिन अगर आप जब ज़्यादा इसका डिटेल जानना चाहते हैं तो आप अगर बुक्स को रेफ़र करेंगे आपको इजीली समझ नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने अलग अलग करके बता दिया। और जब भी आप कोई भी वर्ड पढ़ें बुक्स में फ़िलॉसफी की, तो उसमें बेसिकली ध्यान रखें कि मेटाफिजिक्स केवल एक चीज़ को डील नहीं करती है। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन होता है, लोगों को लगता है केवल गॉड और सोल के बारे में ही है मेटाफिजिक्स, लेकिन ऐसा नहीं है। वो चेंज को भी टैकल करती है, ठीक है, वो रिलेशनशिप बिटवीन थिंग्स को भी टैकल करती है, वो ऑन्टोलॉजिकल थिंग्स को भी टैकल करती है, यानी एग्जिस्टेंस से किस तरीके से रिलेटेड है चीज़ें, ठीक है, वो कॉस्मोलॉजी को भी डील करती है, और वो कॉजेलिटी एंड डिटर्मिनेशन को भी डील कर सकती है, और वो स्पेस एंड टाइम को भी डील करती है, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, और बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा कि किस तरीके से मेटाफिजिक्स एंड एपिस्टेमोलॉजी रिलेटेड है, जिससे हम जान पाएंगे कि ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है, एक ही सिक्के के ये दोनों पहलू हैं, ठीक है। और इसीलिए इंडियन फ़िलासफ़ी है वो मेटाफिजिक्स पे बहुत ज़्यादा डील करती है, लेकिन वेस्टर्न फ़िलासफ़ी एपिस्टेमोलॉजी को बहुत ज़्यादा डील करती है। वो एपिस्टेमोलॉजी के थ्रू रियलिटी को डिस्क्राइब करते हैं, और इंडियन फ़िलासफ़ी मेटाफिजिक्स के थ्रू, ठीक है ना। अभी के लिए ठीक है इतना ही, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं इसके रिलेशनशिप के साथ और एपिस्टेमोलॉजी के मीन्स के साथ, क्या मतलब है एपिस्टेमोलॉजी का, ठीक है।